Hello friends, in this video we will understand the difference between whoever and whomever and how to use these words correctly. Okay, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। Whoever answers this question will get a prize. जो भी इस प्रश्न का जवाब देता है वह इनाम पाएगा। अब यहाँ पर वह की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर whoever answers this question यही इतना फ्रेज, यही क्लॉज सब्जेक्ट का काम करता है। विल गेट अ प्राइज के सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए whoever answers this question will get a prize। ये सेंटेंस सही है और इसी तरीके से लिखना है। कब? जब whoever से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वह दूसरे क्लॉज के वर्ब का सब्जेक्ट का काम करे। दूसरा सेंटेंस, whoever answers this question, जो भी इस प्रश्न का जवाब देता है, I will give them a prize, मैं उन्हें एक पुरस्कार दूंगा। ये सेंटेंस हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं बनता। यहाँ पर देम एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, तो हमें कैसा लिखना चाहिए था? आई विल गिव whoever answers this question a prize। ओके, लेकिन ये सेंटेंस लेंदी हो गया है और समझ से परे हो जाएगा, इसलिए उसको दूसरे तरीके से लिखें। आई विल गिव अ प्राइज टू whoever answers this question। I will give a prize to whoever answers this question। तीसरा नंबर वाला सेंटेंस ज़्यादा सही है, दूसरा नंबर वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं है, लेकिन आजकल हम स्पोकन में ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, ताकि लिसनर को, जो सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वह आसानी से हमें समझ सके। और इसी तरीके से जो पहला सेंटेंस है इसे भी आजकल तोड़ करके स्पोकन में ऐसा बोला जाता है, whoever answers this question he will get a prize, बट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ओके, चौथा सेंटेंस देखते हैं। आई विल गिव अ प्राइज टू whom एवर यू चूज, मैं एक पुरस्कार दूंगा उसे जिसे आप चुनते हो। ये सेंटेंस सही है। गिव अ प्राइज टू whom, जैसे एक एग्जांपल लूँ, आई विल गिव यू अ पेन को कह सकते हैं आई विल गिव अ पेन टू यू। तो इसी स्ट्रक्चर में लिखा है आई विल गिव अ प्राइज टू whom एवर यू चूज। whomever यहाँ पर चूज का ऑब्जेक्ट है और ये पूरा क्लॉज आई विल गिव अ प्राइज टू का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके, जैसे आई विल गिव अ पेन टू यू, यू की जगह ले रहा है यहाँ पर ये। ओके, आई विल गिव अ प्राइज टू यू की जगह आई विल गिव अ प्राइज टू whomever यू चूज। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल whom का यूज़ बहुत कम होता है, whom की जगह who का यूज़ होने लगा है। ओके, तो यहाँ पर भी whomever you choose में whomever के स्थान पर whoever का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जबकि whoever के स्थान पर तीसरे सेंटेंस में whomever का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि whoever सब्जेक्ट का काम करता है और whomever ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन आजकल whoever का यूज़ वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जा सकता है, इसलिए whomever के स्थान पर whoever रख सकते हैं। आजकल चौथे सेंटेंस को भी तोड़ करके बोलते हैं स्पोकन में। क्या कहते हैं? whomever you choose I will give him a prize। लेकिन ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, स्पोकन में आजकल लोग यूज़ करते हैं। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। whoever you are you cannot come in। whoever you are, आप जो कोई भी हो आप अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पर जो whoever लगा हुआ है, यह यहाँ पर यू तो सब्जेक्ट है पहले से ही, whoever you are में यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। अब यहाँ पर आर का ऑब्जेक्ट नहीं है whoever, तो यहाँ पर ना यह सब्जेक्ट है और ना यह ऑब्जेक्ट है। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट है। यू आर अ टीचर, टीचर की जगह ले रहा है whoever, यानी हम उदाहरण लिए हैं यहाँ पर whoever you are, आप कोई भी हो आप अंदर नहीं आ सकते। तो इसको हम दूसरे तरीके से इकट्ठा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिख सकते हैं कि दूसरे क्लास में जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं, इसको हम अलग अलग ही रखेंगे। whoever you are you cannot come in, या इसको कह सकते हैं you cannot come in whoever you are, लेकिन दोनों ही केस में दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा लगेगा। ओके, you cannot come in फिर कॉमा लगेगा whoever you are। ओके, इस तरीके से आपने देखा कि जैसा छठवां एग्जाम्पल है उसको हम उस तरीके से नहीं लिख सकते, पांचवें एग्जाम्पल को छठे एग्जाम्पल जैसा नहीं लिख सकते। whoever you are can't come in, हम ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत है। ओके,
हमें अलग अलग ही बोलना पड़ेगा दोनों क्लॉजेस को। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। whomever you respect will respect you। क्या ये सेंटेंस सही है? whomever you respect, आप जिसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, he will respect you, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये सेंटेंस बन रहा है। मीन्स स्पोकन में ऐसा बोलते हैं whomever you respect he will respect you या they will respect you। लेकिन इसको हम टेक्निकली या ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना चाहते हैं तो पहले whomever you respect को सब्जेक्ट बना दें will respect you के। will और respect जो वर्ब है इसकी सब्जेक्ट हो जाएगा whomever you respect, ये पूरा क्लॉज। ओके, whomever you respect, आप जिसकी भी इज्जत करते हैं वो will respect you, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से whom जो पहला क्लॉज है whomever you respect, इसमें रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है whomever, जबकि एक पूरे सेंटेंस में will respect का सब्जेक्ट है whomever you respect, ये पूरा क्लॉज। ओके, तो इस तरीके से whomever किसी अपने क्लॉज में ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन वो पूरा क्लॉज मिल करके किसी दूसरे यानी प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट का काम कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ओके, whomever you respect will respect you, हम इस तरीके से बीच में कॉमा लगाकर उसी सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, ये इनकरेक्ट है। whomever you respect he will respect you, जैसा कि हमने बताया कि बोलचाल में स्पोकन में आजकल पहले ही वाले सेंटेंस को whomever you respect will respect you को तोड़कर ऐसा लिखते हैं whomever you respect he will respect you। ऐसा बोल सकते हैं आप बोलते समय, जिससे यह स्पष्ट होता है, क्लियर हो जाता है सामने वाले को कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं या किसी एग्जाम्स में जनरली हम पहले ही टाइप का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं whomever you respect will respect you। ओके, if you think the video was useful for you, please like and share it, and if you're on the channel for the first time, please subscribe to the channel so that you get notified when I upload my new videos. Thanks for watching.